अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप अर्थ को छोड़कर मार्स पर रहना पसंद करोगे? यदि आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्स पर ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 0.13% है। यही हम अर्थ पर देखें तो 21% है। इतना बड़ा डिफरेंस है अर्थ और मार्स की ऑक्सीजन लेवल का। सिर्फ यही नहीं, मार्स का सरफेस ड्राई होने के कारण रिसर्चर ने अभी तक सिर्फ 30% ही पानी को खोजा है। यही हम अर्थ के मुकाबले में देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम है। मार्स पर ऑक्सीजन और पानी का लेवल इतना कम होने के कारण वहाँ पर कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह भी कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मार्स पर सिर्फ 95% ही मौजूद है, जो अर्थ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड मार्स पर। अगर फ्यूचर में मार्स पर रहना पड़े तो क्या आप रह पाएंगे? नोट एट ऑल। फिर क्यों इलोन मस्क इंसानों को लेके वहाँ पर सिटी बनाना चाहते हैं? सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं, और भी कई स्पेस एजेंसीज हैं जो इसी प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं। मैं आपको आगे बताने से पहले आप पहले एक वीडियो क्लिप देखिए। Why do you want to colonize Mars? I think there's two reasons. One is kind of a defensive reason that, like, if something bad were to happen to Earth, then it could be like a meteor, or like whatever destroyed the dinosaurs, super volcanoes. Could be World War III. Like, we could just like nuke each other to death or something. Like, I don't know. World War III is like seeming a little more probable these days. That might be the leading factor. It might be the leading factor. कभी भी फ्यूचर में हमारी अर्थ पर कोई डिज़ास्टर आता है तो हमें किसी और प्लैनेट पर जाने की ज़रूर पड़ेगी। इसीलिए इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स लोगों को मार्स पर भेजने के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। स्पेस एक्स कंपनी स्टारशिप बनाने के प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जिसमें स्टारशिप हमें मार्स पर लेके जाएंगे फ्यूचर में। स्पेस एक्स कंपनी ने स्टारशिप के अभी तक सिर्फ 3 ही टेस्ट किए हैं, जिसमें 2 तो फेलियर थे और 1 सक्सेसफुल था। अगर हम फ्यूचर में कभी मार्स पर रहने लगे तो हम इतने कम पानी और कम ऑक्सीजन लेवल के बीच में हम कैसे रहेंगे? आपको पता है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में कभी हमारी अर्थ पर कोई डिज़ास्टर आ गया तो हम 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो स्पेस एक्स और जो स्पेस एजेंसीज है वो इन लोगों को कैसे मार्स पर पहुंचाएंगे? सिर्फ स्टारशिप में या कोई अदर शिप में? मस्क की कंपनी स्पेस एक्स सिर्फ 100 लोगों को ही स्टारशिप में बिठा सकती है अभी तक। आगे जाके और भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, क्या पता 100 से 1000 तक भी लेके जाएं, बट इट इज़ पॉसिबल और नॉट। जब एक स्पेसक्राफ्ट में 100 से ज़्यादा लोगों को बिठा दिया जाए तो जो स्पेसक्राफ्ट का मास होता है वो इंक्रीज़ होगा। जब मास इंक्रीज़ होगा स्पेसक्राफ्ट का तो उसको एस्केप करने में अर्थ से उसे बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करनी पड़ेगी। इसीलिए जब थ्रस्ट पैदा करनी पड़ेगी ज़्यादा और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, जब फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि पैसा भी ज़्यादा लगेगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मार्स पर अर्थ के मुकाबले में कितनी चीज़ें कम हैं और कितनी ज़्यादा हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन इलोन मस्क और बाकी स्पेस एजेंसीज को नहीं पता? ये बात जानने के लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।